एक हफ्ता धीरे धीरे बीत गया। रेवा का बहुत सारा समय शॉपिंग में खर्च हुआ और अबीर जैसा हैंडसम आदमी हर रात उसके साथ होता था। वो बहुत खुश थी। उसके बाद दोनों वापस आ गए। अबीर ने बहुत सारा काम पेंडिंग छोड़ा था, तो वो उसे निपटाने में बिजी हो गया और 1 महीने के लिए उसे फॉरगिन जाना पड़ा। रेवा को मौका मिल गया अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का। इस टाइम पीरियड में रेवा ने उन लोगों से भी निपटने का डिसाइड किया जिन्होंने उसे परेशान किया था, जिसमें सबसे टॉप पर थी वो लड़की जो रेवा को बहुत दिन से ब्लैकमेल कर रही थी। पर ये काम करते हुए उसने ये भी ध्यान रखा कि उसके हाथ गंदे ना हों। अगले दिन अखबार में हेडलाइंस आई कि चोरी के इरादे से एक घर में घुसे कुछ लोगों ने बेरहमी से एक स्ट्रगलिंग मॉडल को मार दिया। ये वही मॉडल थी जो रेवा को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रही थी। अब उसके पास पैसा और पावर थी, तो उसे क्या ही डर था। ये रेवा की ही प्लानिंग थी। कोई नहीं जानता था कि ये सुंदर और कोमल रेवा इतनी जालिम भी हो सकती है। रेवा की लाइफ उसके अकॉर्डिंग चल रही थी। अब नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट करने का समय था। तो रेवा ने अबीर के वापस आने से पहले उसने अबीर को कॉल की और गुड न्यूज़ दी कि वो प्रेग्नेंट है। अबीर ने जब ये सुना तो वो खुशी से झूम उठा और रेवा से बोला, रेवा, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। रेवा ने अबीर के प्लान पर पानी फेरते हुए कहा, अबीर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से अपना काम करो। बट अबीर अब कहाँ रुकने वाला था। वो जल्द ही वापस आ। वो हर मोमेंट अब बस अपने बच्चे के साथ रहना चाहता था। वो रेवा का बहुत ख्याल रखता था। रेवा, जूस पी लो। रेवा, ये मत खाओ, बेबी के लिए अच्छा नहीं है। रेवा, एक्सरसाइज मत करो, तुम्हें ऊपर जाना है, रुको मैं ले जाता हूँ। रेवा, हील्स मत पहनो, आज चेकअप के लिए जाना है। अबीर अपना मोस्टली काम घर से ही संभालता था। जहाँ कोई भी औरत इतने ख्याल रखने वाले आदमी को पाकर फूल ही नहीं समाती, वही रेवा को इन सबसे बहुत चिढ़ मचती थी। वो अक्सर कहती, अबीर, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। वो अक्सर चिढ़कर उस पर चिल्लाती रहती थी, पर अबीर उसकी सारी बातें मुस्कुरा के सुन लेता था। उसे लगता कि प्रेगनेंसी की वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हैं। उसने कभी भी उसका ख्याल रखना नहीं छोड़ा। बट इन सब के बावजूद अबीर को एक बात का बहुत बुरा लगता था कि रेवा उसे चेकअप के टाइम साथ नहीं ले जाती थी। उसे भी अपने बच्चे को ग्रो होते देखना था, बट रेवा हमेशा उसे मना कर देती थी। अबीर अक्सर दुखी मन से कहता, क्यों रेवा, मेरा भी तो मन करता है अपने बच्चे को देखने। रेवा अक्सर उसको ये कहकर मना कर देती थी। अबीर, मैं एक लेडीज़ हॉस्पिटल में जाती हूँ, वहाँ जेंट्स का ज़्यादा आना पसंद नहीं किया जाता। अबीर ने मासूमियत से कहा, कोई नहीं रेवा, मैं बाहर खड़ा होकर वेट कर लूँगा। रेवा ने चिढ़कर कहा, अबीर, वहाँ अपॉइंटमेंट मिलने और नंबर आने में 3 घंटे लग जाते हैं, तुम्हें बहुत काम होगा। अबीर ने लगभग भीख मांगते हुए कहा, नहीं रेवा, मैं बेबी के लिए एडजस्ट कर लूँगा, और लेडीज़ भी तो अपने हस्बैंड को लाती होगी। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था और उसका एक भी लम्हा मिस नहीं करना चाहता था। वो बस ये चाहता था कि जो प्यार उसे नहीं मिला वो अपने बच्चे को ज़रूर देगा और अपने खाली दिल को सुकून से भर लेगा। रेवा ये फरमान सुनाकर वहाँ से चली गई। बस अबीर, अब एक भी शब्द नहीं, तुम नहीं जाओगे। अबीर एक मासूम बच्चे की तरह वहाँ उदास खड़ा रह गया। बट एक दिन उसका बहुत दिल हुआ अपने बच्चे की ग्रोथ देखने का, और वो रेवा से छुपते छुपाते रेवा के पीछे चला गया। उसने अपना चेहरा बड़े शेड्स से छुपा लिया था। अगर रेवा ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। उसे रेवा अंदर जाते हुए दिखती। उसने मास्क और शेड्स पहने हुए थे। अबीर ने भी उसे बस उसके कपड़ों से आइडेंटिफाई किया। रेवा ये सब इसलिए करती ताकि वो मीडिया की नज़रों में ना आए। उसकी प्रेगनेंसी अभी सीक्रेट रखी गई थी। अबीर ने देखा वो एक लड़की से बात करती हुई अंदर जा रही थी। लड़की की हाइट करीब 5 फीट 5 इंच थी और वो थोड़ी सी हेल्थी थी। उसको देखकर लग रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि हल्का सा बम्प था शायद। उस लड़की की बैक अबीर की तरफ थी, तो अबीर उसका चेहरा नहीं देख पाया। बट ये बात श्योर थी कि अबीर ने उसे पहली बार देखा था। वो रेवा की सारी फ्रेंड्स को जानता था, पर इसे उसने रेवा के साथ कभी नहीं देखा था। उस लड़की ने सिंपल सा ब्लू कलर सलवार का सूट पहना था, जो रेवा के फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल फिट नहीं होता था। अबीर ने देखा
वो दोनों एक साथ डॉक्टर के पास चली गई। जब वो अंदर गई तो अबीर दरवाजे के जाकर पास खड़ा हो गया ताकि अंदर की बातें सुन सके। बट जब आते जाते लोग उसे अजीब तरीके से घूरने लगे तो वो शर्मिंदा होकर एक तरफ खड़ा हो गया। जल्दी ही उसने दरवाज़ा दोबारा खुलने की आवाज़ सुनी तो वो भागकर पास की दीवार के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। जब उसने देखा रेवा चली गई तब वो जैसे ही बाहर आने लगा वो अचानक किसी से टकरा गया। अबीर ने जब नज़र उठाकर देखा तो वो वही लड़की थी जो रेवा के साथ अंदर गई थी। वो सीधे अबीर की बाहों में गिरी। उसका आधा चेहरा स्कार्फ से ढका था। बस अबीर को उसकी सुंदर आंखें दिखी जो झील सी गहरी थी। अबीर उनमें खो सा गया। बट अबीर उसकी एक झलक ही देख पाया। वो लड़की अपना मुंह स्कार्फ से ढककर वहां से भाग गई। अबीर को उस लड़की का यूं भागना अजीब लगा। बट एक बात तो थी, वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। अबीर को उसका फेस तो याद नहीं, बट उसे यही लगा कि वो रेवा से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। अबीर ने अपने आसपास देखकर नोटिस किया कि वहाँ काफ़ी जेंट्स थे। फिर रेवा ने उससे झूठ क्यों बोला। अबीर जब घर गया तो रेवा सोफे पर बैठकर आराम से जूस पी रही थी। जब उसने अबीर को अंदर आते देखा तो रेवा ने रिपोर्ट्स उसकी तरफ बढ़ा दी और बोली, लो देख लो अपना बेबी। अबीर ने रिपोर्ट्स ले ली, बट वो बेचारा क्या समझता कि उसमें क्या था। वो कोई डॉक्टर थोड़ी ही था, इसलिए तो वो उसके साथ जाना चाहता था, पर रेवा ने उसे साथ ले जाने से मना कर दिया। अबीर को लगा रेवा को गुस्सा दिलाना ठीक नहीं, वो प्रेग्नेंट है, बेबी को कुछ हो गया तो। अबीर ने कैजुअली पूछा, तुम सारा के साथ गई थी? अबीर ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। रेवा ने बिना ध्यान देते हुए हाँ में हल्के से सर हिला दिया। अबीर हैरानी से खड़ा होकर उसे देखता रह गया, क्योंकि वो सारा को जानता था और उसने सारा को वहां तो कहीं नहीं देखा। अबीर बस यही सोच रहा था कि रेवा झूठ क्यों बोल रही है, बट उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद उसके दिमाग से स्किप हो गया होगा, अबीर ने सोचा। बट ये बात उसे खटक तो रही थी। रेवा बहुत ज्यादा केयरलेस थी, तो अबीर अक्सर उसे उसके भले के लिए टोक देता था। पर एक दिन हद हो गई जब उसने रेवा को हेवी वेट उठाते हुए देखा। अबीर चिल्लाते हुए उसके पास आया और बोला, रेवा। रेवा भी उस पर चिल्ला दी, क्या हो गया? अबीर ने डंबल उसके हाथ से लेते हुए कहा, रेवा तुम प्रेग्नेंट हो, इतना वेट उठाना सही नहीं है। रेवा चिढ़कर बोली, अबीर मुझे खुद को फिट रखना है, मैं एक मॉडल हूँ। अबीर प्यार से समझाते हुए रेवा से बोला, आई अंडरस्टैंड रेवा, बट अभी ये सही नहीं है। रेवा चिढ़ते हुए बाहर चली गई। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, अबीर ने उसका हाई हील्स, ड्रिंक्स, क्लबिंग सब पर रोक टोक लगाना शुरू कर दिया। रेवा जब अपनी फिजिकल नीड्स के लिए उसके पास आती तो वो उसे बच्चे का हवाला देकर मना कर देता था। रेवा बहुत इरिटेट हो चुकी थी। ऐसे तो वो बहुत मोटी हो जाएगी और बिना रिलेशंस के पागल हो जाएगी। अब तो अबीर उसे अकेले बाहर भी नहीं जाने देता था कि वो किसी और के साथ हुकअप कर ले। वो पागल हो गई। रेवा के सब्र का बांध टूट चुका था और जो उसने 5th मंथ में प्रेगनेंसी के लिए दूर जाना डिसाइड किया था, वो कैंसिल करके उसने दूसरे मंथ में ही जाना डिसाइड कर लिया था।